हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कॉलेज टीपैट। इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लखनऊ। जो भी आपको इस वीडियो में डेटा दिखाए जाएंगे या ऑफिशियल वेबसाइट से सोर्स किए रहेंगे या फिर जोसा के वेबसाइट से ही सोर्स किए रहेंगे, तो सारे डेटा ऑथेंटिक हैं। और जिस तरीके से डेटा का रिप्रेजेंटेशन हमने किया है, इससे आपके माइंड में एक क्लियर विजन बन सकेगा कि अगर आपकी रैंक अच्छी है तो ये कॉलेज अपने आप हायर रिकमेंडेशन में क्यों रख सकते हो। तो सबसे पहले एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं। अगर कॉलेज एस्टेब्लिश की बात करें तो नया कॉलेज है, 2015 में एस्टेब्लिश हुआ था। जेई मेन एग्जाम आपको देना पड़ता है और जोसा काउंसलिंग मोड के थ्रू या फिर सीसैट काउंसलिंग मोड के थ्रू ये एडमिशन लेता है। अगर हम बात करें नियरेस्ट एयरपोर्ट की, तो लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट 19 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और लखनऊ जंक्शन से ये 14 किलोमीटर डिस्टेंस पे कॉलेज पड़ता है। अब यहाँ पे अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो 1,25,000 पर सेमेस्टर फीस है। अगर टोटल हम एक्सपेंडिचर की बात करें तो 8,55,300 आपका टोटल एक्सपेंडिचर होगा इस कॉलेज के लिए। एक बार आप जब अगर आपको ये कॉलेज मिलता है तो आप एडमिशन से पहले अपने फीस स्ट्रक्चर को ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर लोगे कि कहीं कोई नया अपडेट आया है या नहीं आया। ये मेरी रिकमेंडेशन है आपके लिए। अगर हम हॉस्टल फीस की बात कर ले तो फॉर सिंगल सीटर आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर पड़ेगा वो 2,50,000 का अप्रॉक्स पड़ेगा। 1,96,000 टू सीटर के लिए और 3 सीटर के लिए 1,70,000 के आसपास आपका पड़ने वाला है टोटल एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे हम देखते हैं टोटल इनटेक की, तो यहाँ पे जो कंप्यूटर साइंस का ब्रांच दिख रहा है ये 2019 में ही नया इंट्रोड्यूस किया गया है, बिकॉज 2018 तक केवल एक ब्रांच के साथ ये ऑपरेट करता था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और कुल मिला के अगर सीटें देखें तो 154 सीटें ये ऑफर करता है फॉर द बीटेक प्रोग्राम फर्स्ट ईयर। अब आते हैं वीडियो के मेन पार्ट पे, कट ऑफ। अब यहां से मैं जो चीजें बताने जा रहा हूं आपको बहुत ध्यान से सुनना है, बिकॉज इन्हीं चीजों के कारण आप एनालाइज कर सकते हो कि 2020 का क्या कट ऑफ रह सकता है। तो अगर हम 2017 की बात करें तो आईटी के लिए जो क्लोजिंग कट ऑफ रहा था वो 24,230 रहा था। और जो भी यहाँ पे कट ऑफ दिखाया जा रहा है वो लास्ट राउंड का कट ऑफ दिखाया जा रहा है जोसा का। सीसैट को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, अनसर्टेनिटी लेवल वहां पे थोड़ी हाई होती है, तो अभी हम किसी और पार्ट में सीसैट को कवर करेंगे। अभी हम जोसा के अंदर जो लास्ट राउंड का कट ऑफ गया था उनको हम कंसीडर कर रहे हैं। अगर 2018 की क्लोजिंग कट ऑफ की बात करें तो 26,459 पे क्लोज हो गया था और 2019 में अचानक से डाउनफॉल देखने को मिला और 16,261 पे क्लोज हो गया। और इस साल का जो कट ऑफ रह सकता है वो 12,000 के आसपास रह सकता है। हाँ, 12,000 मैं क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे रीजन है। आप आगे वीडियो में बने रहो, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इसकी डिमांड कितनी बढ़ती जा रही है। उसी तरीके से हम सीएस ब्रांच की बात करें तो नया ब्रांच आया था 2019 में, आपका कट ऑफ देख सकते हो 14,000 के आसपास रहा। इस साल 10,000 तक आप रैंक रखते हो तो आप अपने आप को सेफ साइड मान सकते हो। अदरवाइज जो एग्जैक्टली इसी रैंक पे सोच रहे हैं कि इस साल भी कॉलेज मिल सकता है मुझे, तो ये डेंजर जोन वाला रैंक हो जाएगा। कहीं ना कहीं आप रेड जोन में आ जाओगे, बिकॉज आप जब कोडा पे बहुत सारे आंसर्स पढ़ोगे जो प्रीवियस ईयर काउंसलिंग करते हैं और केवल प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बेसिस पे ये देख लेते हैं कि मुझे वो कॉलेज मिल जाएगा, उनका आप आंसर जाके पढ़ना, फाइनली उसको एंड राउंड तक भी वो कॉलेजेस नहीं मिल पाते हैं। अब इसके पीछे कट ऑफ गिरने के पीछे एक रीजन है जिसको हम आगे वीडियो में डिस्क्राइब करने वाले हैं। इसी तरह से हम ओबीसी के कट ऑफ को देख लेते हैं। ओबीसी का कट ऑफ जो रहने वाला है, जिस तरीके से ग्राफ घट रहा है और इस साल का जो कट ऑफ रहने वाला है वो 4,000 4,500 के आसपास हो तो आप आईटी के लिए सेव हो, और 4,000 के अंदर अगर आपकी रैंक आ रही है तो आप सीएस के लिए कहीं ना कहीं सेफ साइड हो या, और एग्जैक्टली इस रैंक पे आप कहीं ना कहीं डेंजर जोन में रहोगे। कोई कह नहीं सकता इस रैंक पे आपको मिल जाएगा। मेरे ओपिनियन के हिसाब से इस रैंक पे तो आपको ये कॉलेज मिलना बहुत मुश्किल है। और यहाँ पे जो भी रैंक दिखाया जा रहा है कैटेगरी रैंक दिखाया जा रहा है। ओबीसी एससी के लिए जो भी रैंक दिखाएंगे हम कैटेगरी रैंक दिखाएंगे, तो आपको अपने कैटेगरी रैंक से ही कंपेयर करना है। एससी कैटेगरी के लिए यहाँ पे देख सकते हैं 5,000 के आसपास क्लोज हो गया था 2017 में, 6,800 गया था 2018 में, और फिर से अचानक से डाउनफॉल देखने को मिला। अब यहाँ पे आप ट्रेंड देख रहे हैं, 2019 में किसी भी कैटेगरी की बात करें एक हेवी डाउनफॉल दिख रहा है, और उसका रीजन और जो है वो प्लेसमेंट से है। प्लेसमेंट इसकी 2019 में सबसे पहले प्लेसमेंट गई थी और उसको हम डिटेल में अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या प्लेसमेंट रही थी इसकी। उसी तरह से सीएस की बात करें तो 4,400 पे क्लोज हो गया। इस साल जो एससी का कट ऑफ रह सकता है वो 4,000 के आसपास आपका आईटी का रह सकता है, और 4,000 के अंडर आपको रैंक रखना पड़ेगा फॉर सीएससी ब्रांच। अब उसी तरह से एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी के लिए जो आपको इस साल रखना पड़ेगा रैंक, 3,000 के अंदर रैंक रखना पड़ेगा फॉर द आईटी ब्रांच और 2,000 के अंदर रखना पड़ेगा फॉर सीएससी ब्रांच। अब आते हैं प्लेसमेंट पे।
तो प्लेसमेंट आप देख सकते हो पहला बैच इसका 2019 में निकला। 2019 से पहले पता ही नहीं था इस कॉलेज का क्या रिकॉर्ड है, क्या प्लेसमेंट जा सकता है। और मानो नहीं मानो, जो कैंपसेस होते हैं, जो फैसिलिटीज होती हैं, वो एक तरफ होती है और प्लेसमेंट एक तरफ होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट वहां के प्लेसमेंट स्टैट को देख के ही कॉलेज को लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप प्लेसमेंट को देख सकते हो, 2019 में 97% स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ। ऑलमोस्ट सारे के सारे स्टूडेंट प्लेस्ड हो गए जो भी एलिजिबल थे प्लेसमेंट के लिए। 2020 में पूरे के पूरे स्टूडेंट प्लेस्ड हो गए, 100% प्लेसमेंट चला गया। तो स्टैट को ही देख के आपको नजर आ रहा होगा कि कितना बेहतरीन प्लेसमेंट रहा इसका 2019 और 2020 में। ये हमारे कुछ अपकमिंग वीडियोस हैं जो अभी आने वाले टाइम पे हम रिव्यू करने वाले हैं। और ट्रिपल आईटी इलाहाबाद को ऑलरेडी हमने रिव्यू करके रख दिया है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप ट्रिपल आईटी इलाहाबाद की भी रिव्यू चेक कर सकते हो। काफी टॉप का ट्रिपल आईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सबसे ऊपर पे आता है, सबसे कम जाती है उसकी क्लोजिंग कट ऑफ। तो उसको आप डेफिनेटली उसके रिव्यू को जाके चेक कर लेना। अब यार देखते हैं हाईएस्ट पैकेज। अब हाईएस्ट पैकेज से आपको खुद पता चल रहा होगा कि 2019 से पहले की बात करें तो किन्हीं को पता नहीं था कि इस कॉलेज का क्या प्लेसमेंट स्टार्ट होने वाला है। लेकिन जैसे ही एक बार सब लोगों ने देखा कि इस कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज 28 लाख का गया है और अभी एवरेज और मीडियन पैकेज भी देखेंगे, उसके बिहाफ पे लोगों को समझ में आने लगा ये कॉलेज एक अलग ही लेवल सेट कर रहा है, तो हमें ये कॉलेज को अपर प्रेफरेंस पे रखना चाहिए। नो डाउट बहुत लोग अवेयर हैं आज के डेट में, सब लोगों को पता है कि हमें किस चीजों को ज्यादा वैल्यू देना है और किस चीजों पे थोड़ा कम ध्यान देना है। तो प्लेसमेंट स्टैट्स सबसे ज्यादा की फैक्टर रहता है जब आप एक कॉलेज को लेने जाते हो। तो 28 लाख का हाईएस्ट पैकेज रहा था। 2020 में अलग ही लेवल सेट कर दिया, 43 लाख का हाईएस्ट पैकेज चला गया। अब समझ रहे हो कि अभी ये रीसेंट है, अभी इसके बाद आप कॉलेज लेने जा रहे हो तो आपको कट ऑफ में एक हेवी गिरावट देखने को डेफिनेटली मिल सकता है। मैंने तो 12,000 प्रेडिक्ट किया, हो सकता है उससे भी नीचे आपको कट ऑफ जाता हुआ देखने को मिले जनरल कैंडिडेट के लिए। अब आते हैं इसके एवरेज और मीडियन पैकेज पे। तो आप एवरेज पैकेज देख सकते हो, 2019 में इसका एवरेज पैकेज 11.37 लाख का था और 2020 में अचानक से एक हेवी स्पाइक देखने को मिला और अभी तक के प्लेसमेंट रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग 18.42 लाख इसका एवरेज पैकेज अभी तक बना है। और मीडियन पैकेज की बात करें तो 2020 के डेटा के अकॉर्डिंग 15 लाख का मीडियन पैकेज गया। मीडियन पैकेज मतलब 50% स्टूडेंट को इसके आसपास की पैकेज लगी होगी, 15 लाख का पैकेज लगा होगा। तो आप समझ सकते हो जिस तरीके का इसका प्लेसमेंट स्टैट जा रहा है, ये कितने लेवल पे अभी अप होने वाला है कॉलेज। अगर बात करें मिनिमम पैकेज की तो 2019 में 5 लाख का मिनिमम पैकेज रहा था, 2020 में 10 लाख का मिनिमम पैकेज गया। तो आप यहां से समझ सकते हो कि 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी रहा और जो मिनिमम पैकेज ऑफर हुआ वो 10 लाख का हुआ। इससे नीचे किसी का भी पैकेज नहीं गया होगा 2020 में। तो प्लेसमेंट लेवल से अगर इस कॉलेज को देखें तो आप इसको आउट ऑफ 10 आराम से 9 रेटिंग दे सकते हो। और प्लेसमेंट लेवल से ये एक अलग लेवल पे ही कॉलेज सेट हो रहा है। आने वाले टाइम में इसका बहुत डिमांड बढ़ने वाला है। अब कुछ अदर प्लेसमेंट स्टैट को भी देख लेते हैं, किस किस सेक्टर में स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे इस कॉलेज से। कोर आईटी सेक्टर में 26% के आसपास सेलेक्ट हो गए थे स्टूडेंट। कंसल्टेंसी सेक्टर की बात करें तो 26% के आसपास सेलेक्ट हुए थे। फाइनेंस सेक्टर में 11% के आसपास, एनालिटिक्स सेक्टर में 8% के आसपास, ट्रैवल एंड नेटवर्क सेक्टर में 11% के आसपास, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में 8% के आसपास एंड अदर अगर बात करें तो 11% के आसपास सेलेक्ट हुए थे। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये जो अदर सेक्टर्स हैं वो कोई और काम करवा रहे होंगे, वो सारी कंपनीज हैं, उसके अंडर जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं उनके डिपार्टमेंट को संभालने के लिए कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं। तो आईटी सेक्टर रिलेटेड ही आपका जॉब रहता है। ऐसा नहीं समझ लो कि फाइनेंस सेक्टर है तो आपको फाइनेंस जाके देखना पड़ेगा। मैक्सिमम जो स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं वो सॉफ्टवेयर लाइन के रिगार्डिंग ही सेलेक्ट होते हैं। जैसे आप समझ लो कि मेक माई ट्रिप है, मेक माई ट्रिप हालांकि ट्रैवल सेक्टर में है बट उसकी सॉफ्टवेयर भी है जिसको हैंडल करना पड़ता है। तो वहां पे सॉफ्टवेयर के लिए ये कंपनी सेलेक्ट करके ले जाती है स्टूडेंट को। यहाँ पे हम कुछ और भी प्लेसमेंट स्टैट को देख लेते हैं। 2020 में 20% स्टूडेंट का जो पैकेज रहा था वो 28 लाख के आसपास का रहा था। 2019 में 20% स्टूडेंट का जो पैकेज रहा था वो 22.5 लाख का रहा था और 2019 में 50% स्टूडेंट का जो पैकेज रहा था वो 13.75 लाख का रहा था। इसी के लिए मैं बता रहा था 2019 का जो मीडियन पैकेज रहा होगा वो 13.75 लाख के आसपास का रहा होगा, बिकॉज 50% स्टूडेंट का पैकेज इसी के आसपास गया था। अब यार कुछ टॉप के कंपनीज को हम देख लेते हैं जो यहाँ प्रीवियस ईयर विजिट करके गए थे। अमेजन
अमेरिकन एक्सप्रेस, 1mg, गोल्डमैन सैक, इन्फो एज, नगैरो, लिंक्डइन, गूगल, पेटीएम, सारे के सारे टॉप कंपनीज हैं जो कि आपको टॉप आईआईटीज, टॉप एनआईटीज या फिर टॉप ट्रिपल आईटीज में ही जाते हुए दिखेंगे या कुछ आधे प्राइवेट कॉलेज में जाते हुए दिखेंगे। इसके अलावा भी जो आप कंपनीज को देखोगे ऑफिशियल वेबसाइट पे तो सारे के सारे आपको बड़े नेम ही दिखेंगे। इससे ये पता चलता है इसका जो प्लेसमेंट स्टैट है काफी अच्छा है। तो अगर आपको टॉप के एनआईटीज नहीं मिल पाते, टॉप 12 एनआईटीज नहीं मिल पाते, तो बिल्कुल आप इसको अपने अपर प्रेफरेंस पे रख सकते हो। ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, ट्रिपल आईटी ग्वालियर, ट्रिपल आईटी लखनऊ, ये सारे टॉप के ट्रिपल आईटीज है, तो इनको आप कंपीट कर सकते हो। अगर आपको टॉप एनआईटीज नहीं मिलता है तो इनको आप अपने अपर प्रेफरेंस पे डेफिनेटली डाल सकते हो। कट ऑफ तो मैंने बता ही दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए कॉलेज के रिव्यू के साथ, और काउंसलिंग रिलेटेड बहुत सारे वीडियो जाने वाले हैं, तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। बेस्ट ऑफ लक।